स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 9th वालों की एक्सरसाइज है 2.3। इससे पहले इसकी जो द्विघात समीकरण थे उसके गुणनखंड करना सीखा था आप लोगों ने, उसके सवाल लगाए थे। और ये है त्रिघात समीकरण। इसमें 3 जिसके शून्य होते हैं, मतलब जिसके 3 मान निकालने होते हैं। ठीक है, जैसे x की घात 3 माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2। ये एक्सरसाइज 2.3 का है, 5वें का पहला गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये त्रिघात समीकरण है, इसके 3 शून्य होंगे, मतलब मूल जो इसके होंगे 3 होंगे, रूट या तो मान। ठीक है, चाहे तो इसको रूट कहो या इसका मूल कहो या इसको शून्य कहो। ठीक है, एक ही बात है। रूट मूल शून्य कीजिए। एक्स के हमें 3 मान निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है कि इसमें मान कैसे आएगा। तो सबसे पहले इसमें x का मान हम कितना रखेंगे, x का मान 1 रख के देखेंगे। अगर x का मान 1 रखने पर 0 आ रहा है तो उसका एक गुणनखंड हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा। -1 रखने पर 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा। अगर नहीं आया तो रखते जाएंगे। मान सबसे पहले 0 रखेंगे। 0 रखने पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो x बराबर, सबसे पहले रखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 की घात 3 माइनस 2 गुणे 0 का स्क्वायर माइनस का 0 प्लस का 2। ये सब 0 हो जाएगा। कितना बचा, 2। तो ये तो 2 तो इसका मान आया नहीं, शून्य का नहीं है इसका। अब x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर तो कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 रखेंगे। 1 की घात 3 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2। तो 1 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 की घात 3 का मान 1 हो जाएगा, माइनस का 2 गुणे 1 माइनस का 1 प्लस का 2। 1 माइनस 2 कम 2 माइनस का 1 प्लस का 2। तो ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या है कि x का मान 1 जो है ये इसका गुणनखंड है, मतलब ये इसका शून्य है। तो क्या हो जाएगा, इसमें मान रख देंगे। अतः x बराबर 1 समीकरण का, ठीक है, समीकरण का शून्यक है। ठीक है, ये इसका मान 1 रखने पर 0 आया, इसका समीकरण शून्य होगा। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर 0 आया, इसका मतलब इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। x माइनस 1 क्या हो जाएगा, गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इस वाले समीकरण को भाग करेंगे। x³ माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2, इसको भाग करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो यहाँ पे x² बार ले जाओ, इसको x² बार ले जाएंगे। माइनस x² कम x², ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल, प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस का x² बचा, माइनस का x बचा, माइनस का x बार ले जाओ। ठीक है, यहाँ पे x² हो गया, माइनस का x² माइनस का x² हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, माइनस का x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का x। तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल, ये माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी है, तो दोनों माइनस के, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2 है। अब यहाँ पे ले जाएंगे माइनस का 2 बार, क्योंकि x गुना 2 से कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। तो माइनस का 2x माइनस में प्लस का 2, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ गया, 0। इसका मतलब यहाँ जब तक 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कहीं पे गलत हुआ होगा इसमें भाग में। अब इस वाले का गुणनखंड करेंगे। अतः गुणनखंड बराबर ये जो समीकरण दे रखा है इसका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले क्या, ये तो शून्य है ही, x माइनस 1, अब साथ में ये ले लेंगे x² माइनस का x माइनस का 2। अब x माइनस 1 इसका साथ में रहेगा, इस वाले का गुणनखंड कर देंगे। तो x माइनस 1 को साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 से 1 घटाओगे यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो x²
माइनस का 2 माइनस का 1 ब्रैकेट में कर लिया, एक्स माइनस का 2, इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में प्लस का x माइनस का 2, एक्स माइनस 1 कॉमन ले लो, इसमें x कॉमन लेंगे x माइनस 2 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ पे अब कितना हो गया, x माइनस 1 x माइनस 2 दोनों में है, यहाँ भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2, बचा क्या x प्लस 1, और ये बचेगा x प्लस 1। यही वाला इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसके 3 खंड और दे रखे हैं, 5वें के 4 सवाल दिए हैं, पहला ये है, ठीक है, 3 इसके और बचे, और इसी तरीके से लगेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 रख के देखना है, अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, 0 से तो आएगा ना, कोई संख्या दे रखी होगी। फिर प्लस का 1 रखें, सबसे पहले प्लस का 1 रख के देखो, अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो माइनस का 1 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे, फिर प्लस का 2 रखेंगे, फिर माइनस का 2 रखेंगे। जो मान रखने पे 0 आया वो उसका हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। जब ये अगर 2 रखने पे गुणनखंड आएगा या माइनस का 2 रखने पे गुणनखंड आया तो माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उस वाले x प्लस 2 से फिर भाग करेंगे, जो संख्या यहाँ पे दी होगी। भाग करने के बाद यहाँ पे जब पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, जो यहाँ पे भागफल आएगा उसको और इसको गुणा करा के फिर इसका गुणनखंड करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है।